हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, किन क्षेत्रों में फैली हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ये फैली हुई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द मेडिटेरेनियन रीजन्स, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ये सर्वाधिक फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इस, तो दक्षिण एशिया की जो मुख्य खाद्य फसल है वो कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये चावल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दक्षिण एशिया की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, वो चावल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं एशिया। आपको पता होगा एशिया जो है पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है। इसकी सर्वाधिक लंबी जो तटीय सीमा है वो एशिया महाद्वीप की है, ये भी आपने याद रखना है। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है और सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। श्रीलंका को सीहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो जैकोबाबाद पाकिस्तान है, और तथा सबसे ठंडा स्थान जो है वो बरखेवांस्क है जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप में आपको पता होगा कुल 48 देश अवस्थित हैं। चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा जो है वो 14 देशों को छूती है जो विश्व में सर्वाधिक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो दक्षिण एशिया की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, वो चावल है और राइस है। तो मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज राइस। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। द क्वीन ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमालय की रानी जो है वो कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। बराक नदी निकलती है, बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो बराक नदी कहाँ से निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, माउंट जैपबो से ये निकलती है। बराक नदी जो है वो माउंट जैपबो से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोसेसेस ऑल द फोर फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जो है वो देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा वो कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जो देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, तो कौन सा राज्य जो है वो नमक के उत्पादन में अग्रणी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुजरात स्टेट जो है वो नमक के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है वो रणजीत सागर बांध से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स
इज आल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम। तो कौन से बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो थियेन डैम जो है, थियेन बांध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थियेन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं रणजीत सागर बांध परियोजना जो है, थियेन डैम जो है वो कहाँ पर है? वो पंजाब स्टेट में है। कहाँ पर है ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये पंजाब स्टेट में है। किस नदी पर है ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये रावी नदी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रणजीत सागर बांध को थियेन बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो अवस्थित है कहाँ पर है? ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कोयला के बारे में, कोल के बारे में। तो भारत विश्व में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ये आपने याद रखना है। भारत जो है वो चाइना और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। यहाँ गोंडवाना एवं टर्शियरी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं। और कोयलों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर भारत में निम्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं भारत में? कोयले के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें जो एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? वो 80 से 95% है। बिटुमिनस में कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? वो 55 से लेकर 65% तक है। और लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला में जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है? वो 45 से 55% है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? ये भी आपने याद रखना है। झारखंड पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे, और उड़ीसा जो है वो तीसरे नंबर पे है कोयले के उत्पादन में। और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। ये भी आपने याद रखना है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 80 से लेकर 95% तक होती है। और भारत विश्व में आपको पता होगा चीन और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है वो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि विवाह की जो औसत आयु है वो उच्चतम है। द मीन एज एट मैरिज इज हाइएस्ट अमंगस्ट। तो विवाह की जो औसत आयु है वो उच्चतम है। तो ये किनमें है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है क्रिश्चियंस में है। ये ईसाइयों में है। विवाह की जो औसत आयु है वो उच्चतम है ईसाइयों में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन द मेल लिटरेसी। तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। ये आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि किस स्टेट की जो मेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, वो भी किसकी है? वो भी केरला की है। ये भी आपने याद रखना है। ओवरऑल तो केरला ही है, लेकिन मेल लिटरेसी में भी केरला है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फीमेल लिटरेसी यानी कि महिला साक्षरता दर किसकी सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये भी आपने याद रखना, वो भी केरल की स्टेट की है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव हो सकता है, जैसे कि ये स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि किस स्टेट की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारत के किस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यूटी की जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप की है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे अधिक है, वो लक्षद्वीप की है। ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका केरल होगा। केरल स्टेट ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो प्रथम 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आपने याद रखना है। पहले नंबर पे केरल है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो
94% है। उसके बाद मिज़ोरम है जिसकी 91.3% है। गोवा की 88.7 है। उसके बाद त्रिपुरा की है 87.2 है। ये भी आपने याद रखना है। और न्यूनतम यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाले जो पहले 4 राज्य हैं, पहली 4 स्टेट्स हैं, वो कौन सी है? बिहार की सबसे कम है 61.8, अरुणाचल प्रदेश की 65.8 है, राजस्थान की 66.1 है, झारखंड की जो है वो 66.4 है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल स्टेट ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भोटिया जनजाति में चारवाहे कहलाते हैं। इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो भोटिया जनजाति में जो चारवाहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, उन्हें अंडवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अंडवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारत की जनजातियों के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति का जो मतलब होता है वो उन जनजाति समूहों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो था वो नीग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी। ये भी आपने याद रखना है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, किन्नर, पंगवाल ये जो है ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि जो गारो जो जनजाति है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस स्टेट से संबंधित है गारो जनजाति जो है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो संबंधित है किससे, किस आंदोलन से संबंधित है? आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चिपको आंदोलन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वनों की कटाइयों को रोकने हेतु ये आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और ये किस स्टेट में हुआ था? ये उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। लेकिन तब जब 1973 में ये जो आंदोलन हुआ था तब उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि किस स्टेट में हुआ था, तो आपने उत्तराखंड ही करना है। उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो उत्तराखंड ही होगा। 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चाइनीज़ जो है, चीनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। तो भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत जो है वो जापान को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। आपको पता होगा विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे ब्राज़ील है। और कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है वो कर्नाटक है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे पे उड़ीसा है। ये भी आपने याद रखना है। और तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत जो है वो जापान को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, माइका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा माइका के निर्यात में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है। माइका जो है अयस्क, पिग्माटाइट, अब्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम तथा झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व का
सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है कॉफ़ी का, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।